चलिए बाबू आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर के वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध किए थे पाइथागोरस। बाबू सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो हम लिए हैं एक समकोण त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, जिसमें बी समकोण हम ले लिए हैं और बी से क्या किए हैं बाबू, एक लंब डाले हैं बी डी किस पर, ए सी पर। तो हमको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे कि किस तरह बाबू क्वेश्चन को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाबू आपको ना आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं अंत तक तो बाबू क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये 10th क्लास के एग्जाम में बाबू ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए तो बाबू हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आप सबसे पहले फिगर को देखिए। त्रिभुज ए बी सी और इसमें दो त्रिभुज और बने हैं ए डी बी। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे त्रिभुज लेंगे पहले त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कौन कौन सा कोण बाबू बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो कोण क्या है, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। और देखेंगे त्रिभुज ए डी बी में कोण क्या है, ए है, और कोण ए बी सी में भी क्या है, कोण ए है। तो दोनों त्रिभुजों में क्या है बाबू, ए उभयनिष्ठ है। तो लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है बाबू, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण दो, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी। और जब कोई भी त्रिभुज बाबू समरूप हो जाता है तो भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो लिख लेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए डी बटा ए बी आ होगा बराबर ए बी बटा हमारा हो जाएगा ए बी बटा ए सी। देखिए त्रिभुज ए डी बी, यहाँ क्या है ए डी इसमें लंब है, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए डी लंब है, और त्रिभुज ए बी सी में कौन लंब है, ए बी। तो ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं। इसमें त्रिभुज ए डी बी में क्या है, ए बी समकोण है, कर्ण है, और त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए सी कर्ण है। तो ये क्या हो गया, भुजा समानुपाती हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए में ए बी में ए बी से गुणा करेंगे तो क्या होता है, ए बी के स्क्वायर, ए डी में ए सी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी गुणे ए सी। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1। फिर चलते हैं बाबू अगला। तो फिर चलेंगे त्रिभुज किससे, चलेंगे बी डी सी से, चलेंगे त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। अब ये दोनों त्रिभुज के देखेंगे बाबू, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों भी त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण
बी डी सी में क्या होगा, बी समकोण है, लिख लेंगे कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी क्या है 90 डिग्री। आज बाबू जब देखेंगे त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो दोनों में सी क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो दोनों में क्या है, सी उभयनिष्ठ है। तो लिख लेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये देखिए इसका भी दो कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज बी डी सी और समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो ये समरूप हो गया, तो इसकी भी भुजा क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो समानुपाती होगा तो क्या लिख लेंगे बाबू, हो जाएगा डी सी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी सी में बी सी से गुणा करेंगे बाबू, क्या होगा बी सी स्क्वायर, डी सी में ए सी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी सी गुणे ए सी। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। हमारा समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। तो लिख लेंगे समीकरण 1 जोड़ 2। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 जोड़ 2। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। समीकरण 2 है बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुणे ए सी। अब वो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो ए बी में बी सी स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ए डी गुणे ए सी जोड़ डी सी गुणे ए सी। बाबू देखेंगे इसमें ना दोनों में क्या है, दोनों में क्या कॉमन है बाबू, ए सी कॉमन है। तो पहले इसको लिख लेंगे ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है बाबू, ए सी कॉमन है। ए सी कॉमन कर लिए तो हमारा बच गया ए डी जोड़ डी सी। देखिए क्या बच गया, देखिए ए सी निकल गया तो हमारा ए डी बचा, इसमें से ए सी निकल गया तो हमारा डी सी बचा। तो चलिए आइए हम फिगर पर देखते हैं। देखिए बाबू ए डी जो डी सी क्या होगा, ए सी होगा, यानी ए डी देखिए ए डी सी क्या है, किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। इसके लिए लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर और ए सी। इसके बदले ए डी जो डी सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, गुणे ए सी। क्यों लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि ए सी बराबर होगा, ए सी बराबर होगा क्या हो जाएगा ए डी जोड़ डी सी, ए डी जोड़ डी सी। तो क्या हो गया, अब हम इसको लिख लेंगे ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर, ये ए सी में ए सी से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो हमको क्या सिद्ध करना है बाबू, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, हम इसको पलट के सीधा करके लिख लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रूफ। बाबू सवाल समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।